जी अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को yasinanalysis.com पे खुश आमदीद। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो धीरे धीरे yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और इसको सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इस हवाले से जो आज हमें बातें करनी है, कराची स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हम जो पिछले 3-4 महीनों से इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले महीने जो मई का महीना हमारे पास गुजरा है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिन गुजरा, जिसमें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 2 बिलियन यानी 2 अरब से ज़्यादा के शेयर्स की तिजारत हुई, कारोबारी सरगर्मियाँ हुई। और उसमें सबसे सर फहरिस्त था जो कि तकरीबन 1 अरब के शेयर्स को टारगेट को टच करने वाला था, दैट वाज WTC यानी वर्ल्ड टेलीकॉम, WTL वर्ल्ड टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने 950 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया पिछले महीने मई में, जो कि एक तारीख रकम कर गया। और ओवरऑल जो वॉल्यूम था वो तकरीबन 2.25 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और काफ़ी अरसे से मैं आपसे ये बातें करता चला आ रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो नंबर्स आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX इंडेक्स में मज़ीद तेज़ी का जो रुझान है वो बरकरार रहता हुआ दिखाई देता है। जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, खुशाइन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जिस तरीके से जो ऐलान किया कि जनाब पिछले 11 महीने में 4.143 ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ कलेक्ट किए हैं, और जिसको इमरान खान साहब ने बहुत सराहा है। और आइंदा भी कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और वो पाकिस्तान की इकॉनमी में जो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो काफ़ी अरसे से एक हॉल्ट का शिकार था, वो तमाम हॉल्ट ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब रकम हो और पाकिस्तान मज़ीद तरक्की के राहों पर गामज़न हो जाए। बहरहाल इस हवाले से हमारे पास बहुत सारे शेयर्स की बातें होती रहती हैं। वॉल्यूम के हवाले से जो आजकल हमारे साथ वॉल्यूम है वो WTL है, PTC है, नेट सोल्ड TRG, इसके साथ अल शहीर के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। और इसके साथ साथ हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मुगल स्टील है, इंटरनेशनल स्टील है, इत्तेफाक स्टील के नाम से है, इसको भी आप चेक करें, मेटको राइस एंड बनीज़, ये तमाम वो शेयर्स हैं जिनको आप गाहे बगाहे जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें पोटेंशियलिटी को चेक कीजिए, ढूंढिए कि क्या टेक्निकल ग्राउंड पे या फंडामेंटल बेसिस पे इन शेयर्स में काम किया जा सकता है या नहीं, ये आप इसको जाके चेक कीजिए। बहरहाल आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नॉर्मली प्लस में है। कल भी तकरीबन 700-800 पॉइंट मार्केट प्लस थी। इस वक्त मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट प्लस में है और मज़ीद अभी मार्केट बंद होने में टाइम बाकी है, लेकिन हमारी ये उम्मीदें हैं और जो इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद है उसमें यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की स्टॉक PSX इंडेक्स मज़ीद ऊपरी सतहों की तरफ गामजन रहेगा। और आज 1 जून है और पहला दिन है और इसको मज़ीद देखेंगे क्योंकि इस महीने हमारे पास पाकिस्तान का बजट भी पेश होने वाला है। इस हवाले से हम मज़ीद इसको चेक में रखेंगे कि पाकिस्तान का बजट क्या आने वाला है। इस हवाले से हम आपसे इसी yasinanalysis.com पे मज़ीद रब्ता कायम करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस महीने जो पाकिस्तान का बजट पेश होगा उसमें किन सेक्टर्स को कवर किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा किन सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट या उसका बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो है नेक्स्ट आपके साथ जो क्लिप होगी उसके अंदर अब बताया जाएगा। बहरहाल कुछ अमेरिका और दूसरी ममालिक की बातें करते हैं। आज OPEC के हवाले से इस हफ्ते हमारे सामने मीटिंग नज़र आ रही है कि OPEC जो कि ऑयल का कार्टेल है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की मीटिंग होनी है और उसमें ईरान के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ईरान के ऊपर से जो न्यूक्लियर एक्टिविटी के हवाले से उसके पिछले कई महीनों से उसके ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई थी कि वो ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं तो माइट पॉसिबल ऑयल की कीमतें नीचे की तरफ आ जाएं, लेकिन अभी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें आज मल्टी मंथ्स के हाई पर है और $68 पर बैरल के हिसाब से मार्केट ऊपर आ चुकी हैं। इस ऑयल की कीमतों के ऊपर आने की वजूहत जो कि काफ़ी अरसे से मैं इसको रिलेट करता चला आ रहा हूँ आपके साथ कि जनाब जिस तरीके से अमेरिका और दूसरी जो ममालिक की स्टॉक मार्केटें हैं जो तारीख की नई बुलंदियों को छूती चली जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टॉक 600 के नाम से जो उसको ट्रेड किया जाता है वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर है। 447 पे इसका इंडेक्स चल रहा है और इसमें मज़ीद पोटेंशियल दिखाई देता है जिस तरीके से हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हम
हम बात करते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, इनका दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं। इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी मार्केट में आ रही है। ना सिर्फ मार्केट में ओवरऑल तेज़ी आ रही है, बल्कि जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स हैं या जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, ये मल्टी मंथ्स मल्टी ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर खड़े हुए हैं। कमोडिटीज़ में आप सोयाबीन, व्हीट, कॉर्न, कॉटन को ले लीजिए, वो 10-10, 15-15 साल के हाईएस्ट लेवल पर हैं। पैलेडियम तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब $3,000 पर आउंस के हिसाब से है। इसी तरह पैलेडियम, प्लैटिनम है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तमाम आइटम में तेज़ी दिखाई देती है। और उस तेज़ी की वजह सिर्फ और सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में चूंकि तेज़ी है, इस वजह से हम पूरी जो कमोडिटीज़ और प्रेशियस मेटल हैं, इनमें भी तेज़ी की बातें की जा रही हैं। और उसके तेज़ी की जो दूसरी बातें हैं, जो कि डेली बेसिस पे आपसे मैं ये जिक्र करता रहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका और पूरी दुनिया की जो शरह सूद के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट 0 दर्जात पे या मनफी दर्जात पे रखा जाएगा, और रख रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में तेज़ी, और स्टॉक्स की तेज़ी कमोडिटीज़ या प्रेशियस मेटल की तेज़ी गिरदानी जाती है, और यही कुछ हो रहा है। तो बहरहाल इसको मज़ीद हम देखेंगे। आज 1 जून है और बहुत सारे हमारे पास डेटा लगे हुए हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं यूके का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इसी तरीके से जर्मन का ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आज शाया होगा, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इनका शाया होना है, यूरोपियन यूनियन का सीपीआई है, कनाडा का जीडीपी है, यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रिपोर्ट्स आनी है शाम में। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, और नॉर्मली हमने देखा है कि 1 तारीख जो होती है किसी भी महीने की पहली तारीखों में बेतहाशा रिपोर्ट्स, नंबर्स, डेटा रिलीज़ होते हैं, और इसके असरात स्टॉक मार्केट पर पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमारे सामने जो पिक्चर आ रही है, जो काफ़ी मैं इसको चेक कर रहा था कि जनाब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनका ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ओवरऑल नंबर्स प्लस में है या माइनस में। तो हमारे पास ये तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद ये मालूम पड़ता है कि जनाब जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पॉजिटिविटी का इंजेक्शन है, पॉजिटिविटी नंबर्स हैं, प्लस के नंबर्स हैं, कहीं कोई नेगेटिव नंबर्स जो हैं, अगर 10 डेटा हैं, 10 नंबर्स हैं, उसमें से 80% जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है, ये तज्जिया, ये एनालिसिस, ये तबसरा दिया जा सकता है कि स्टॉक मार्केट में मजीद तेज़ी हो सकती है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कल रात को हमारे पास 2 इकोनॉमीज़ की इंटरेस्ट रेट के हवाले से रिपोर्ट्स थी, ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल। इन दोनों इकोनॉमीज ने अपने इंटरेस्ट रेट को 10 बेसिस पॉइंट पे अनचेंज छोड़ा है, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कहीं इंदिया दिया ही नहीं जा रहा। हर जगह यही कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट 0 पे रखो, इंटरेस्ट रेट मनफी दर्जात पे रखो, बढ़ाने की कहीं कोई बात दिखाई नहीं दे रही। और इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने और इजराइल का जिक्र हम इस वजह से ज़्यादा कर रहे होते हैं अपनी क्लिप में, क्योंकि इजराइल और अमेरिका बेसिकली दोनों एक ही हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से बमबारी इजराइल ने फ़लस्तीनी और हमास के ऊपर और गज़ा स्ट्रिप पे की, उसके पीछे ज़ाहिर बैकिंग अमेरिका की थी, और इस बेसिस पे हम इसको चेक में रखते हैं कि इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, इजराइल के सेंट्रल बैंक क्या अनाउंस कर रहे हैं। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि चूंकि इन तमाम इकोनॉमीज़ में, इवन के ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, जिसका पॉजिटिव जो इंडिकेशंस हमारे सामने आती हैं कि स्टॉक में मजीद तेज़ी आ जाती है। और इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आज भी सुबह से मार्केट जो ओपन हुई है उसमें तेजी ही दिखाई दे रही है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पहले भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, और वो ये है कि जब भी जो लॉन्ग वीकेंड होती हैं, जैसे फ्राइडे यानी हाफ डे कुछ जगहों पे था, फिर सैटरडे, संडे और मंडे, यानी 3-3.5 दिन मार्केटें जो है वो बंद रही बरतानिया की और अमेरिका की। और उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी आफ्टर हॉलीडेज जब मार्केटें ओपन होती हैं तो उसमें भरपूर वॉल्यूम दिखाई देता है। और आज हम यही देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की कमोडिटी मार्केट, पूरी दुनिया की जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं या कमोडिटीज़ हैं या मार्केट हैं, वो बाजारें सारे खुले हुए हैं, तमाम फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम ओपन है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में और पूरी कमोडिटीज मार्केट में पूरा भरपूर वॉल्यूम है। और ये नॉर्मली होता है, और मैं इसका गाहे बगाहे आप लोगों से जिक्र करता रहता हूं कि जनाब जब 3 या 4 दिन की हॉलीडेज के बाद मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कारोबारी सरगर्मियां होती हैं, वो अपने उरूज पर होती हैं। तो बहरहाल आज भी हम यही देख रहे हैं कि मार्केटों में तेजी दिखाई दे रही है।
तो इसके अलावा जो बातें हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर की हम कर लेते हैं। गोल्ड में आज, जो कि काफ़ी अरसे से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर एंड ऑयल में क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, तो गोल्ड की कीमतें आज भी आप देख लीजिए कि 1915 पे चल रही हैं। और मैं बहुत अरसे से आपसे ये कहता चला रहा हूँ कि 1880 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग क्रूशल लेवल है। इसके नीचे मार्केट जाती है तो मार्केट डाउन हो सकती है, अदरवाइज गोल्ड की कीमतों में तेज़ी ही दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि गोल्ड के हवाले से जब हम तज्जियाती मुताला करते हैं, यानी वो आप गोल्डमैन सैक को ले लीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका को ले लीजिए, जेपी मॉर्गन चेज की जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, तो उसमें गोल्ड की कीमतों को ऊपर दिखाया जा रहा है, ऊपर बताया जा रहा है। और उसकी वजह जो बुनियादी तौर पर मैं काफ़ी अरसे से आपसे ये जिक्र करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब तक इसको आप जहन कर लीजिए, इसको गिरह बांध लीजिए कि जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से बातें नहीं होंगी या प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं दिया जाता, उस वक्त तक सोने चांदी की कीमतों में गिरावट नहीं आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रखें। गोल्ड के वैसे जो टेक्निकल लेवल्स हैं, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो 1920 एंड 1940 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट बॉटम इसके बने हुए हैं वो 1880 के हैं। तो बहरहाल इनको आप जहन में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। ऑयल की कीमतें $68 पे मल्टी मंथ्स के हाई पे हैं। इसको हम देखेंगे कि ओपेक के हवाले से क्या सूरत हाल हो रही है, और अमेरिका और ओपेक और रशिया, जो कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ में कंसिडर किए जाते हैं, ये ऑयल के हवाले से क्या रिपोर्ट अपनी मुरतब करते हैं, उस हवाले से फिर आपसे मज़ीद राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस YouTube चैनल के थ्रू जो yasinanalysis.com पे आपके साथ सिलसिला एक जुड़ा हुआ है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बेहतरी आए। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि इस यासिन एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रोमोट कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।